एक सर्वे के मुताबिक साल 2030 तक देश में बिजली के नेटवर्क का कुशल वितरण व प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा। इस चुनौती से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होगा और स्मार्ट माइक्रो ग्रिड बनाए जाएंगे। सरकारें इन उपायों पर अभी से काम कर रही हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत की है। नमस्कार, मैं केसरी पांडे और स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना क्या है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। इस परियोजना का नाम है एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझिए। दरअसल बिजली लाइनों के नेटवर्क को ग्रिड कहा जाता है। इस ग्रिड के माध्यम से ही उत्पादित होने के बाद उपभोक्ता तक बिजली की सप्लाई होती है। कहने का मतलब साफ है कि बिजली उत्पादन से लेकर बिजली आपके घर या दफ्तर पहुंचाने तक जिस नेटवर्क का इस्तेमाल होता है उसे ही पावर ग्रिड कहा जाता है। जब यह नेटवर्क छोटे लेवल पर होता है तो इसे माइक्रो ग्रिड कहा जाता है। अब इसमें सिर्फ एक ईंधन यानी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसे एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना कहा जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो यहां हाइड्रोजन की मदद से बिजली बनाने का काम किया जाएगा। एनटीपीसी ने यह परियोजना विशाखापत्तनम के पास सिमहाद्री के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में शुरू की है। परियोजना के तहत नजदीक के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से इनपुट पावर लेकर उन्नत यानी एडवांस्ड 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन पैदा किया जाएगा और फिर जब तक धूप उपलब्ध रहेगी इस उत्पादित हाइड्रोजन को उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर के माहौल में इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद 50 किलोवाट ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल का उपयोग करके इस हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाएगा। ये प्रणाली शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक एकल आधार पर यानी स्टैंड एलोन मोड में काम करेगी। यानी यह सिस्टम अपने आप बिजली की आपूर्ति करता रहेगा, इसे किसी अन्य मशीनी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के लिए इस परियोजना का खास महत्व है क्योंकि देश के दूर दराज के इलाकों जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर इत्यादि जो अब तक केवल डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं, उनको डीकार्बनाइज करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि डीकार्बनाइज करने का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध उत्सर्जन शून्य होना। चूंकि यह इस तरह की पहली परियोजना है, ऐसे में अन्य हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में इसकी काफी अग्रणी भूमिका होने की उम्मीद है। यह देश के तमाम ऑफ ग्रिड और महत्वपूर्ण स्थानों में माइक्रो ग्रिड की स्थापना एवं अध्ययन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे हल्का और पहला तत्व है। चूंकि हाइड्रोजन हवा के मुकाबले हल्का होता है, इसीलिए वायुमंडल में ऊपर की ओर प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है। यही कारण है कि इसे अपने शुद्ध रूप यानी H2 में मुश्किल से ही कभी पाया जाता है। आमतौर पर हाइड्रोजन एक गैर विषाक्त, अधात्विक, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील द्विपरमाणु गैस है। हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ जलने पर शून्य उत्सर्जन देता है। हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से उत्सर्जित होने वाला एकमात्र उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट पानी होता है। यही वजह है कि यह ईंधन 100% स्वच्छ माना जाता है। इसका उपयोग ईंधन सेलों अथवा आंतरिक दहन इंजनों में किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है, सबसे बहुतायत में पाया जाता है। सूर्य और अन्य तारे व्यापक रूप से हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान देना होगा कि ईंधन के रूप में और उद्योगों में हाइड्रोजन के व्यावसायिक उपयोग के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और मांग निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास में भारी निवेश की जरूरत है। तो ये थी बात देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।